सुप्रभात छात्रों। कल हमने संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत भाषा और व्याकरण का अर्थ और उसकी परिभाषा और साथ में व्याकरण के अंगों के विषय में चर्चा की है। और इसमें हमने व्याकरण के 3 अंगों को सीखा है, जिसमें पहला अंग था वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो आज हम चर्चा करते हैं सर्वप्रथम वर्ण विचार की। तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण का परिचय समझेंगे। शब्दों के उच्चारण में ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि अनेक छोटे छोटे खंडों में विभक्त होती है। भाषा में इन ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्हों का निर्धारण कर लिया गया है, जिन्हें हम वर्ण के नाम से जानते हैं। और वर्ण की शाब्दिक अर्थ होता है अक्षर या ध्वनि। अब हम वर्ण की परिभाषा को समझते हैं। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि इकाई है जिसके द्वारा अधिक या जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं या जिसके विभाग नहीं किए जा सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ध्वनि या वर्ण। जैसे अ, ई, उ, क, च, ट, प इत्यादि। और इसके बाद हम समझते हैं कि संस्कृत वर्णमाला किसे कहते हैं। अर्थात भाषा के समस्त वर्णों के क्रमिक और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जैसे कि वर्णों को व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं। जैसे फूलों के एक व्यवस्थित समूह को हम फूलमाला कहते हैं। मोतियों के व्यवस्थित समूह को अर्थात उन्हें हम एक धागे में पिरोकर उन्हें मोतियों की माला कहते हैं। इसी प्रकार से वर्णों को एक व्यवस्थित और क्रमिक नियमित तरीके से व्यवस्थित करने को ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। यहाँ पर संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत हम कुछ वर्णों का समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें महर्षि पाणिनि के द्वारा जो 14 महेश्वर सूत्र की रचना की गई है, उसके अंतर्गत यहाँ पर जो सर्वप्रथम स्वर वर्ण या जिन्हें हम अच वर्ण भी कहते हैं, उनका प्रयोग हम यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पर स्वर या अच वर्ण आ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, अ कुल मिलाकर ये क्या है, 13 वर्ण हैं। और ये स्वर वर्ण भी अलग अलग भागों में विभाजित है। तो यहाँ पर हम स्वर वर्णों की व्याख्या को हम पहले समझते हैं। तो देख लीजिएगा, स्वर वर्ण 3 भागों में विभक्त हैं। नंबर 1 ह्रस्व या मूल स्वर। ये वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत 5 वर्णों को लिया गया है। जैसे अ, ई, उ, री, लृ। इनके उच्चारण में हमें मात्र एक मात्रा का समय लगता है। इसके पश्चात दूसरे नंबर पे है दीर्घ या संयुक्त स्वर। ये वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमें 2 मात्रा का समय लगता है। अर्थात इसके अंतर्गत दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ये 4 वर्णीय हैं। और इसके अंतर्गत 4 वर्ण ए, ऐ, ओ, अ कुल मिला के यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो 8 वर्णीय हैं और 5 वर्ण हैं। कुल मिला के ये 13 वर्ण हो गए हैं। और इसी के अंतर्गत एक और भेद भी इसका होता है, जिसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। ये वे स्वर माने जाते हैं जिनके उच्चारण में हमें 3 मात्राओं का समय लगता है। अर्थात ये वे शब्द भी होते हैं जिनके उच्चारण में हमें
लंबा स्वर खींचना पड़ता है, जैसे हरिओम, ओम इत्यादि। इसी प्रकार से अब हम समझते हैं व्यंजन या हल वर्ण। व्यंजन वर्ण या हल वर्ण, इनकी संख्या लगभग 33 कही जाती है। और यह जो है व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। और यह भी 3 प्रकार से विभक्त किए गए हैं। नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन, का से लेकर माँ तक के ये 25 वर्ण होते हैं। 5 इन्हें वर्ग भी कहते हैं, 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये देखो, हाँ, यहाँ पर हमने इस उदाहरण के माध्यम से भी समझा रखा है कि क वर्ग क ख ग घ ग, च वर्ग च छ ज झ य, ट वर्ग ट ठ ड ढ अण, त वर्ग त थ द ध न और प वर्ग प फ ब भ म। इसी प्रकार से अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह। और इसके अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जिन्हें अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 जो हैं संयुक्त व्यंजन इन्हें कहा जाता है। और इस के अतिरिक्त हम इस वर्णों के उच्चारण में 4, इन्हें आयोग भाग भी कहा जाता है। तो ये हमारे वर्णों की परिभाषा, भेद और उनके प्रकारों के बारे में हमने सीखा है। और अगली वीडियो में हम सीखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। धन्यवाद।